जो रुचि तिवारी के साथ जिनकी हाथापाई हुई है, नेहा शर्मा, वो भी ब्राह्मण है, तन्वी शर्मा वो भी ब्राह्मण है, और जो तीसरी और लड़की है वो भी ब्राह्मण है, तीनों ब्राह्मण है। और ये अपने आप को ब्राह्मण कहकर ये कह रही मैं ब्राह्मण हूं इसलिए पिटी। बहन तुम ब्राह्मण हो इसलिए नहीं पिटी, तुम्हारी सोच घटिया थी, तुमने जाकर निष्ठा की, बदतमीजी की, एक पत्रकार का तुम जबरदस्ती फोन छीन रही हो और उससे कह रही हो कि तुमने क्या अपलोड किया था, कल तुमने कौन सी वीडियो डाली थी, तुमने ठेका ले रखा है सबके फोन में वीडियो डालने का, कौन क्या वीडियो डालेगा। नेहा का इसने मुंह नोचा है और गर्दन पकड़ के इसने उसको जमीन पर पटका है। हाँ, अंजलि को, अंजलि जमीन पर गिर गई है और अंजलि के चोट लगी है। और ANI का दोगलापन देखिए कि वो रुचि के 3-3 इंटरव्यू चला जाता है 1 घंटे के अंदर, लेकिन अंजलि का एक भी इंटरव्यू नहीं चला था। जो नवीन है, जो नवीन पत्रकार है जिसका फोन छीन रही थी, उसका एक इंटरव्यू नहीं चला था, क्योंकि इंटरव्यू लिया गया लेकिन चलाया नहीं। उसने ऐसा माहौल बनाया कि नाम पूछा गया, क्योंकि वो वहां जाकर लोगों से पूछे तो वो पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, प्यासे हो, 5,000 साल से पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हो, जिंदा कैसे, तुम्हें भी पानी नहीं मिला। इस तरह की उछल कूद करके बदतमीजी कर रही। तब लोगों ने कहा कि आपका नाम क्या है, जरा बताइए तो सही, हमें पता तो चले कि हमारे आंदोलन में घुस के बदतमीजी करने वाली औरत का नाम क्या है। इन महिलाओं को यह भी जानना चाहिए कि ब्राह्मणवाद औरतों को कितनी आजादी देता है। ब्राह्मणवाद औरतों को पैर की जूती मानता है, ब्राह्मणवाद औरतों की शिक्षा के पक्ष में नहीं है, ब्राह्मणवाद औरतों को नौकरी करने के पक्ष में नहीं है। इस तरह के खुले कपड़े जो ये पहन के आजादी के घूम रही है, इसका कपड़े, इतना बोलने की इजाजत नहीं जितना ये बोल रही है। कैमरे पर बोलना तो छोड़िए, घरों में आदमी के सामने जब घर में डिसीजन लिए जाते हैं तो ब्राह्मणवाद में औरतों के डिसीजन लेते टाइम औरतों की राय की कोई वैल्यू नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। और ये कह रही है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, जो मुंह फाड़ फाड़ के ब्राह्मणवाद जिंदाबाद कह रही है ना, ये भी संविधान ने ही तुम्हें ताकत दी है। लेकिन तुम एहसान फरामोश, गैर जिम्मेदाराना बयान देने के लिए इसने तैयार रहती है, क्योंकि तुम्हें नफरत है उन लोगों के अधिकार से जिनको संविधान ने बराबरी में लाकर खड़ा। तो क्या सरकार ने सोचा होगा इतना बड़ा बवाल हो जाएगा UGC की नई गाइडलाइंस? देखिए, सरकार ने जो भी किया वो सोचा होगा कि OBC जो वोट है, जो धीरे धीरे जागरूक होकर हमसे छिटक रहा है, या हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो चल नहीं रहा, तो इसलिए OBC को खुश करने के लिए उन्होंने UGC लाया कि OBC एकदम खुश होकर के सारा वोट बैंक हमारी तरफ फिर से आ जाएगा। लेकिन ब्राह्मण को जो है ये बुरा लगा, क्योंकि ब्राह्मण हरी घास में छुपा हुआ इस तरह का हरा सांप की तरह रहता है कि वो जातिवाद करता है, बहुत मीठा मीठा जातिवाद करता है, ताकि लोगों को पता भी न चले और सारे राइट्स भी छीनता रहे, आधिकारिक रूप से अधिकार छीनता है वो, ना कि वो डंडे से लाठी से चोट करता है। पर इस UGC के बाद में वो हिंसा पे उतर आया, वो मरने मारने पे उतर आया। जब आपने देखा होगा UGC के खिलाफ में सवर्ण आंदोलन कर रहे थे तो उसमें कह रहे थे कि ब्राह्मणों का बड़ा खौफ है, ब्राह्मण का खौफ रहा है, और ये भी कह रहे थे कि भाई के भले UGC वो लगा दो, हम जातिवाद के केस में जाने से बढ़िया है कि हम 302 मतलब मर्डर केस में जाना पसंद करेंगे, यानी कि हिंसा पे उतर आए। और जो देश के PM हैं, जिनको रेस्पेक्टेड नजर से देखा जाता है, अभी तक आंदोलन बहुजनों ने कितने आंदोलन किए, अम्बेडकर राइट आंदोलन हुए, किसानों के आंदोलन हुए, उसमें किसी ने भी हमारे PM की जो है जाति नहीं देखी। लेकिन हमारे इस UGC के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, इसमें PM को तेली भी कहा गया। किसने कहा? इन्होंने कहा, जो हिंदू हृदय सम्राट कह करके मोदी जी को मंदिर में पूज रहे थे, वो कहने लगे ये तो तेली है, इसने अपनी जाति दिखा दी, औकात दिखा दी, तुरंत बदल गए। तो ये कितनी जल्दी बदल जाते हैं, अपने स्टैंड पर खड़े नहीं रहते। अभी आप देखेंगे कि एक और महिला, अनुराधा तिवारी नाम की महिला, कह रही है कि हमें अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, हमें ब्राह्मणों को अलग राष्ट्र दे दो। तो अब जब खालिस्तानी देशद्रोही हो गए, पाकिस्तानी देशद्रोही हो गए, जो पाकिस्तान के समर्थन में कोई लफ्ज बोलते हैं या किसी तरह का देश को तोड़ने की बात करते हैं, टुकड़ा करने की बात करते हैं, तो उन पर कार्रवाई होती है। लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्योंकि जो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं, इनकी जाति के लोग हैं, और जाति के जज जाति के लोगों के अपराध को छुपाने की कोशिश करते हैं। ये जो रुचि तिवारी ने जो पूरा विवाद किया है DU में जाके, ये कह रही है जाति पूछकर मारा है। देखिए, इसकी जाति की वजह से नहीं पिटी है, इसकी घटिया सोच की वजह से पिटी है। इसी की जाति की है वो दोनों तीनों लड़कियां। जो रुचि तिवारी के साथ जिनकी हाथापाई हुई है, नेहा शर्मा वो भी ब्राह्मण है, तन्वी शर्मा वो भी ब्राह्मण है, और जो तीसरी और लड़की है वो भी ब्राह्मण है, तीनों ब्राह्मण है। और ये अपने आप को ब्राह्मण कहकर ये कह रही मैं ब्राह्मण हूं इसलिए पिटी। बहन तुम ब्राह्मण हो इसलिए नहीं पिटी, तुम्हारी सोच घटिया थी, तुमने जाकर निष्ठा की, बदतमीजी की, एक पत्रकार का तुम जबरदस्ती फोन छीन रही हो और उससे कह रही हो कि तुमने क्या अपलोड किया था, कल तुमने कौन सी वीडियो डाली थी, तुमने ठेका ले रखा है सबके फोन में वीडियो डालने का, कौन क्या वीडियो डालेगा। तो तुम लोगों को जो है जाकर के तुम ये नहीं सोच रही हो कि वहां पे मैं खींच स्नान कर रही हूँ। नेहा का इसने मुंह नोचा है और गर्दन पकड़ के इसने उसको जमीन पर पटका है। हाँ, अंजलि को, अंजलि जमीन पर गिर गई है और अंजलि के चोट लगी है। और ANI का दोगलापन देखिए कि वो रुचि के 3-3 इंटरव्यू चला जाता है 1 घंटे के अंदर, लेकिन अंजलि का एक भी इंटरव्यू नहीं चला था। जो नवीन है, जो नवीन पत्रकार है जिसका फोन छीन रही थी, उसका एक इंटरव्यू नहीं चला था, क्योंकि इंटरव्यू लिया गया लेकिन चलाया नहीं, क्योंकि इन्हें जो है अपना जातिवादी एजेंडा। आरोप ये है ना, नाम पूछ कर, जैसे भीम आर्मी का आंदोलन हुआ 1 दिन पहले, वहां भी यही हुआ। देखिए, नाम पूछने में क्या दिक्कत है? नाम पूछने में
परेशानी क्या है, वो नाम क्यों पूछा गया, इसकी भी एक उसने ऐसा माहौल बनाया कि नाम पूछा गया, क्योंकि वो वहां जाकर लोगों से पूछे तो वो पानी नहीं मिला, प्यासे हो 5,000 साल से पानी नहीं मिला, जिंदा कैसे हो, तुम्हें भी पानी नहीं मिला। इस तरह की उछल कूद करके बदतमीजी कर रही। तब लोगों ने कहा कि आपका नाम क्या है, जरा बताइए तो सही, हमें पता तो चले कि हमारे आंदोलन में घुस के बदतमीजी करने वाली औरत का नाम क्या है। और फिर जब वो कह रही है कि हाँ मैं ये हूं, तो धारण नाम का एक खुद पत्रकार है जो नेशनल दस्तक है, वो ब्राह्मण है, वो कहते हैं कि मैं हूं ब्राह्मण, बता क्या दिक्कत है इनके आंदोलन से, क्या दिक्कत है इनके अधिकारों से। तो वो कह रही है धारण को कि तुम्हें ब्राह्मण होने पर थू है, मतलब वो थूक रही है पब्लिकली। कई बार बोला इस बात, हाँ। कितनी घिनौनी सोच की औरत है ये सोचिए जब पब्लिकली इतना घिनौना चेहरा दिखा रहे हैं, तो ये जो बंद कमरों में या बंद क्लासरूम में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या अपने जब अकेले में होते होंगे तो उन लोगों के साथ कितना बुरा जाता है। मुख्यधारा की मीडिया ने एक नैरेटिव सेट करा कि नाम पूछ कर देखिए ब्राह्मण पत्रकारों को मारा जा रहा है, अगर यूजीसी के गाइडलाइंस अगर लागू हो गए फिर क्या होगा। देखिए ब्राह्मण मीडिया तो करेगी ही नैरेटिव सेट, क्योंकि उन्हें पता है कि हम भी जो है जातिवाद के चलते ही यहाँ पर एंकरानी बन के बैठे हुए हैं, ना कि निष्पक्ष उनको जो है नौकरियां मिली हैं। जो आज देश की 100% मीडिया में जो कब्जा है वो भी इसी तरह के लोगों का, जैसे रुचि तिवारी है, जैसे और वो अनुराधा तिवारी, ऐसी घटिया सोच के लोग ही मीडिया में बैठे हैं। और वो एंकरानी देश के मीडिया हाउस नहीं है, वो मीडिया हाउस इस देश के ब्राह्मण हाउस है। वो ब्राह्मणों को ऊंचा दिखाने का हमेशा प्रयास करते हैं और हमेशा सफल भी हो जाते हैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे एक ही पक्ष को मीडिया चला रहा है। रुचि तिवारी को बार बार डिबेट में बिठा रहे हैं, उसका बयान ले रहे हैं, लेकिन रुचि तिवारी की जिनके साथ झड़प हुई उन लड़कियों को नहीं बिठा रहे हैं, है ना। जब आप किसी भी घटना की कोई सही जानकारी देना चाहते हैं तो दोनों पक्षों को बिठाया जाता है, कोर्ट भी दोनों पक्षों को सुनता है तब निर्णय देता है। लेकिन मीडिया कितनी दोगली है, कितनी जातिवादी है कि एक ही व्यक्ति को सुना रही है, एक ही पक्ष को पूरे देश को सुना रही है, एक ही पक्ष का दर्द दिखा रही है, दूसरे पक्ष की जो इसने बदतमीजी की है उसको नहीं दिखाना चाह रही है। रुचि तिवारी जैसे जो तमाम ये लोग हैं, इनकी हिम्मत देखिए ना, जाकर दूसरों के जातिवाद की हिम्मत है। देखिए आज तक इनके जो यूजीसी के खिलाफ में ये आंदोलन कर रहा था सवर्ण समाज, उसमें कोई भी बहुजन पत्रकार जाकर बदतमीजी नहीं किया। आपने भी कवरेज की और भी बहुत सारे लोगों ने की। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इनके साथ इस तरह की अभद्रता करने की हिम्मत क्यों करते हैं ऐसी हिमाकत, क्योंकि इन्हें पता पुलिस प्रशासन कोर्ट मीडिया इनके पक्ष में इनको बचा लेंगे। इन्हें पता है कि ये सदियों से बचते आए हैं, अपराध करते आए हैं और इनके ऊपर ये शोषण करने का अपना विशेष अधिकार समझते हैं। ये तो जातिवाद का नंगा नाच हो रहा है ना। अरे जातिवाद का नंगा नाच आप देख रहे हैं ना, जातिवाद के नंगे नाच के चलते ही तो रुचि तिवारी आज एक्सपोज हो गई, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे कपड़े उतारने की बात की गई, लेकिन उल्टा हो जब वीडियो सामने आई तो पता चल रहा है कि जो रुचि तिवारी के समर्थक है वो अंजलि से कह रहे हैं कि चल कपड़े उतार, तेरी माँ को नंगा करेंगे। पुलिस थाने तक में वो कह रहे हैं। आप ये देखिए जो सामने है उसको तो स्वीकार नहीं कर रहा मीडिया, और जो हुआ नहीं है उसकी कहानियों पर जो है उसको सच मान करके खबरों के माध्यम से देश को गुमराह कर रहा है। तो ऐसी दोगली मीडिया, ऐसी दोगली रुचि तिवारी और ऐसी जो चला रहे हैं, ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उनकी समर्थक हैं जो भी ट्रेंड भी चला रहे हैं, मैं देख रही हूं सिंपैथी मिल रही है। तो ये सिंपैथी बटोरने वालों ने जब इस रुचि तिवारी से पूछा गया कि आपने जर्नलिज्म कब किया, तो उसे ये नहीं पता कि मैंने डिग्री कौन सी सन में ली, यानी कि जाने कितनी पुरानी डिग्री ली हुई है। कह रही 2021 के बाद हुई है, उसके बाद में भी उसे पता नहीं कि मैंने क्या साल मुझे डिग्री को लग गए। तो ऐसे लोग जिनको ना जर्नलिज्म की पता ना इंसानियत की पता, मैं ये कहती हूँ अगर गुलामी चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो या फिर वैचारिक हो या शारीरिक हो, तुम्हें इंसान बनने से रोक लेती, वो तुम्हें इंसान नहीं रहने देती। रुचि तिवारी जैसे लोग अभी इंसान भी नहीं बने हैं, इन अभी इंसान अच्छा इंसान बनने की रुचि तिवारी या मेघा जो लड़की दूसरे जो ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही, तो उनको पता नहीं ब्राह्मणवाद में क्या होता था। देखिए इन्हें पता नहीं है, ये बेचारी अभी इन लोगों ने जाना नहीं है। इनको जो ट्रेंड कर दिया गया है उधार की बुद्धि पर चल रही है। इनकी अगर अपनी बुद्धि काम कर रही होती या ये पढ़ लेती मनुवाद क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, तो ये इनके ट्रैप में नहीं फंसती है। किराए की बुलाई हुई वो लड़कियां हैं जिनका अपना कोई आधार नहीं, अस्तित्व नहीं, अपना बुद्धि बल नहीं, और ये इस्तेमाल की जाने वाली वो मोहरा है। जो ब्राह्मण लड़कियों ने पढ़ लिया वो कहती हैं कि संविधान है तब हमें सम्मान है, संविधान है तो हमें सुरक्षा है। तो ये उन ब्राह्मण लड़कियों के साथ अगर ब्राह्मणवाद होता, देश में मनुवाद होता, तो क्या रुचि तिवारी या मेघा जैसी लड़कियां ऐसे आती? ये माइक लेके बोल रही होती है, घरों में पड़ी हुई अपने पतियों के पैर दबा रही होती, अपने भाई की जो है इशारों में नाच रही होती, भाई इनको पीट रहा होता। मनुवाद ये कहता है कि स्त्री जन्म से लेकर मरने तक पुरुष के अधीन रहनी चाहिए। जब वो पैदा हो तो पिता के अधीन, बड़ी हो तो उसके भाई के अधीन, शादी हो तो उसके पति के अधीन, और जब बूढ़ी हो तो उसके पुत्र के अधीन। उसको मतलब आजाद जन्म लेने से लेकर मरने तक उसको आजादी नहीं होनी चाहिए। और यही मनुवाद आज तक कहता है। आप देखिए पुरानी बुजुर्ग औरतों से उनका नाम पूछ लीजिए, वो नाम बताते हुए शर्माती हैं, क्योंकि अपने नाम के टाइटल के साथ घूंघट रखती हैं, अपने नाम के साथ वो जीना का आज भी नहीं सोच सकती, हस्तियों ने शर्म आती है अपना नाम बताते हुए, क्योंकि उनके नाम से उन्हें कभी पुकारा नहीं गया, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। वो ऐसे ही मर जाती, उन्हें पता ही नहीं चलता कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये जो मनुवाद है, ब्राह्मणवाद है, इसने औरतों को आजाद नहीं किया है, ये संविधान ने आजाद किया। और संविधान की आजादी को जब तक ये ऐसी बुद्धि से विकलांग औरतें जब तक नहीं जानेंगे तब तक ये मनुवाद का नारा लगाते रहेंगे।
तो यूजीसी इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों है इन लोगों को? देखिए यूजीसी बौखलाहट ये जो कह रहे हैं ना कि निर्दोषों पे कार्रवाई होगी, डर ये नहीं है, डर ये है कि जो दोषी हैं वो अब बचेंगे नहीं, और दोषियों को ये हमेशा बचाते आए हैं। ये पहले ही दोषी मान लिया, ये हैविचुअल कास्टिज्म की प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, और जब हैविचुअल हो जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि ये कोई जातिवाद का जो हम कर रहे हैं ये कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन उनके बारे में ये कभी नहीं सोचते जिनके साथ ये इस तरह का व्यवहार कर ये कह रहे हैं हमें तो पहले ही दोषी मान लिया ना। कैसे दोषी मान लिया? कैसे? कानून कोई भी कानून है, मान लीजिए रेप का कानून है, मुझे उस रेप के कानून से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे उससे कोई डर नहीं। मर्डर का कानून है, वो मर्डर का कानून है, मेरे लिए वो बेकार है, क्योंकि मैंने कभी मर्डर करना नहीं है, मेरा इरादा नहीं है, मेरी सोच में नहीं है, तो मुझे मर्डर के कानून से डर नहीं लगता। आपराधिक कानून से कौन डरेगा? अपराधी डरेगा, जो अपराध करने की मंशा रखता होगा। तो तुम्हें डर इस बात का है कि तुम्हारा अपराध पकड़ा जाएगा, जो तुम अपराध कर रहे थे वो छुपेगा नहीं, तुम्हारे अब लोगों की नजर में आ जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और तुम पकड़े जाओगे। तुम अपनी आदत तो सुधारने से गए, लेकिन तुम अपनी आदत सुधारने के बजाय तुम कह रहे हो कि कानून खत्म करो। तो कानून तो देश के अंदर आज नहीं तो कल ये बनेगा, आज तुम रोक लोगे, आने वाले टाइम में तुम कितना शोषण करोगे, कितना करोगे, लिमिट इसकी खत्म होगी कभी ना कभी, ये कल फिर बनेगा। और अगर जब ये बनेगा तब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें तो फिर भी ये छोड़ना पड़ेगा। भारतीय संविधान के आने के बाद इन्हें अपना जातिवादी चेहरा समय समय पर बदलना पड़ा है। यही इनकी बौखलाहट है कि हमें लगता है कि अब 21वीं सदी में जब दुनिया टेक्नोलॉजी पर बात कर रही है, जब दुनिया विज्ञान पर बात कर रही है, आगे बढ़ने पर बात कर रही है, विश्व में अपने देश को कैसे तरक्की पहुंचाएं उस पर बात कर रही है, उस देश में हम भारत में आज हमारे देश के कुछ जातिवादी घटिया सोच के लोगों के कारण हम इतने पीछे पड़े हैं कि हम टेक्नोलॉजी पर बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम जातिवाद में ही उलझे पड़े हैं, हम न्याय की लड़ाई में ही उलझे पड़े हैं, हम बराबरी की लड़ाई में ही उलझे पड़े हैं। जो गैर बराबरी सदियों से चली आ रही है वो आज भी है, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे न्यायपालिका, चाहे आप जुडिशरी से देख लें, चाहे आप मीडिया से देख लें, चाहे आप नौकरियों से देख लें, प्रशासन में देख लें, जमीनों में देख लें, या धन संपत्ति में देख लें, हर जगह गैर बराबरी है। अगर दलित थोड़ा सा अच्छा खाना खाने लगता तो इनके पेट में मरोड़ हो जाती है, ना लगता है कि इसकी थाली में खाना कैसे छीना जाए। तो यही जातिवाद है। हमें ब्राह्मण से, बनिए से, ठाकुर से कोई दिक्कत नहीं है, हमें है उस सिस्टम से दिक्कत, उस जातिवादी प्रैक्टिस से दिक्कत, जिस जातिवाद में एक समाज को, एक बड़े तबके को हमेशा दलन करने की आदत का आदि बना चुके हैं। रुचि तिवारी की आखिरी सवाल मेरा, कई ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, हर प्रोग्राम में जाकर वो इसी प्रकार के, देखिए वो रुचि तिवारी वो इसी मनसा से जाती है। जब मेरी मनसा किसी को नीचे दिखाने की होगी तो मेरे सवाल नीचे दिखाने के होंगे, जब मेरी मनसा किसी को घटिया या किसी को बदनाम करने की होगी तो मैं उस तरह की प्रैक्टिस लेकर जाऊंगी, उस तरह का दिमाग लेकर जाऊंगी, विचार लेकर जाऊंगी और प्रश्न लेकर जाऊंगी। और यही कारण है कि रुचि तिवारी अभी तक किसी तरीके से जर्नलिज्म का जो है, जर्नलिज्म को जानी नहीं है। जर्नलिज्म होता है कि जो सामने वाला है उसकी समस्या को रखना, ना कि अपनी जबरदस्ती जो पूर्वाग्रह की सोच है उस पर थोप देना, और ये थोपने के लिए जाती है।